राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, इंद्रजीत अपनी वीरता का बखान करता है कि मैं कौन हूं। इंद्रजीत कहता है, अगर भूखे थे तो भिक्षुक बनकर आते, तुमने वाटिका को क्यों उजाड़ा? तुम जानते नहीं लंका में चोरी का क्या दंड मिलता है। तो हनुमान जी ने कहा, लंका का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा पिता है, उसको दंड क्यों नहीं देते? कहता है, ज्यादा उपदेश देने का प्रयास मत कर, अन्यथा तेरे को अंग छिन्न भिन्न करके तेरा अस्तित्व इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दोनों में युद्ध छिड़ता है, भीषण युद्ध होता है। मेघनाथ माया देखता है कि हनुमान जी के आगे मेरा एक भी अस्त्र नहीं चल रहा, क्या किया जाए? माया से छिप जाता है। हनुमान जी कहते हैं, क्या हुआ, छिप गया? वीर योद्धा है तो बाहर निकल, छिप के युद्ध क्यों करता है? मेघनाथ जैसे ही प्रकट होता है, देखता है उसके सैनिक ही जप रहे हैं, राम राम सीता राम। मेघनाथ कहता है, क्या कर रहे हो? कहता, हम नहीं कर रहे, प्राण बचाने के लिए वो जबरदस्ती हमसे करवा रहा है। इंद्रजीत सोचा इसे जीतना कठिन है, तब ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मारुति समझ गए, शस्त्र और शास्त्र के जानकार थे। शस्त्र फेंका, हालांकि वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे ब्रह्मा जी का निरादर होगा। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें बाल्यकाल में ही ये वरदान दिया था कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने ब्रह्मास्त्र की महिमा को घटने नहीं दिया। मेघनाथ ने शस्त्र फेंका, हनुमान जी भूमि पर गिर पड़े, जैसे मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने राक्षसों से कहा, जाओ पकड़ो। एक भी राक्षस आगे नहीं आया। वो कहता, पकड़ो। कहता, कहना आसान है महाराज, करना बड़ा मुश्किल है, कब छलांग मारे कुछ पता नहीं। आप ऐसा करो, पहले इसे बांधो, फिर हम इसके पास जाएंगे। इंद्रजीत ने दूसरा बाण मारा, हनुमान जी बंधन में आ गए। इंद्रजीत इतना ज्ञानी था, उसको ये ज्ञात नहीं था क्या कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर अगर कोई दूसरा बाण चला देते हैं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाती है। हनुमान जी को सब ज्ञात था, वो खुद उस बंधन में, रस्सी में बंध गए। इंद्र हिम्मत करके अब राक्षस पास गए, धीरे धीरे ऊपर किया, जैसे ही आंख खोली फिर बोलने लगे, राम राम सीता राम। इंद्रजीत ने कहा, धुन क्यों लगा रहे हो? तब पता लगा कि धुन बोल रहे हैं, वो तो हनुमान जी के डर से बोलने लगे थे। कई बार अपने आप मुख पर आ जाता है, युवराज हम बोल नहीं रहे, अपने आप निकल रहा। अब हनुमान जी को पकड़ के ले जाते हैं। लंका की गलियों में से लोग पत्थर फेंकते हैं, कोई थूक फेंकता है, कोई दूर से चाटा लगाता है, कोई बुरी बुरी गालियां देता है। ये होता है राम भक्त, जो प्रभु राम के कार्य के लिए सब कुछ सहन कर रहा है। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा किया क्यों? क्यों बंध गए बंधन में? क्योंकि वो पूरी लंका में घूमकर ये देखना चाहते थे कि रावण के अस्त्रों का भंडार कहाँ है, रावण की पूरी लंका की खाद्य सामग्री कहाँ से जाती है, कहाँ इसका सेना का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है। सब कुछ हनुमान जी अपने मस्तिष्क में बिठाते जा रहे हैं। उधर रावण अपने महल में है, अपने दरबार में है। कहते क्या हुआ, एक वानर को पकड़ने में इंद्रजीत ने भी इतनी देर लगाई। इतने में मंत्री आके सूचना देते हैं कि युवराज इंद्रजीत उस वानर को बंदी बनाकर ला रहे हैं। इंद्रजीत आकर बताता है कि महाराज एक बार तो मैं विचलित हो गया था, लेकिन इसके लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का संघान करना पड़ा। रावण कहता है, इस तुच्छ वानर के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का संघान करना पड़ा?
हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, भीड़ से बड़ा दरबार था। वैभव ऐश्वर्य को देखकर मन में सोचने लगे कि शंकर की उपासना से इसे सब मिला, पर उसका उपयोग करना इसको नहीं आया। इसके पश्चात रावण और हनुमान जी में क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।